अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इसराइल और ईरान के दरमियान मुसलसल मिसाइल हमलों के तबादले, हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। अमेरिका पर हमला हुआ तो तबाही मचा देंगे, ईरान को ट्रंप ने दी धमकी। इसराइली हमले से हमारा ताल्लुक नहीं, अमेरिकी सदर की वजाहत। ईरान पर इसराइली हमले काबिल मजम्मत, हिंदुस्तान को कशीदगी खत्म करने में पेशकदमी करनी होगी। कांग्रेस क़ायद जयराम रमेश का हुकूमत हिंद को मशवरा। वज़ीर आज़म मोदी बैरून मुमालिक के दौरे पर रवाना, G7 में दहशतगर्दी का उठाएंगे मामला, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने दिया बयान। नामपल्ली से मजलिस के रुकने असम्बली माजिद हुसैन के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज, हिंदुओं के खिलाफ नाशाइस्ता जबान के इस्तेमाल का इल्जाम। रियासत भर में हफ्ते को कौमी लोक अदालत का इनेकाद कामयाब रहा। DGP जितेंद्र रेड्डी का बयान, कहा 1,93,000 से ज्यादा मुकदमात का हुआ तस्फिया। प्रोपेगेंडा फिल्म रजाकार हैदराबाद की तारीख की तौहीन, ईसाइयों का इल्जाम, अवार्ड के लिए मुंतखब करने पर रियासती हुकूमत को बनाया शदीद निशाना। रियासत में इदराजात मुकामी के इंतखाबात, जून के अवाखिर तक नोटिफिकेशन मुतवक्के, रियासती वज़ीर P. श्रीवास रेड्डी का बयान। हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले 928 अफराद को पकड़ा गया। और बासर में खौफनाक हादसा, गोदावरी नदी में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 4 नौजवान डूब गए। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से आज मरकजी वजीर ने उनकी रिहाइशगाह पर खैर सगाली मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक मरकजी वजीर बराए स्किल और इजादात ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से किस सिलसिले मुलाकात की, अभी इसकी इत्तलात आना बाकी है। वाज़ेह है कि इससे पहले रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुझे बीजेपी की मोदी हुकूमत से मिलकर काम करना होगा ताकि मैं अपनी रियासत को तरक्की की राह पर खड़ा कर सकूं और नौजवानों को महारती अंदाज में आगे बढ़ा सकूं। उधर पुलिस ने हफ्ते को मुनक़िदा कौमी लोक अदालत के दौरान 1,93,439 मुकदमात को कामयाबी के साथ ख़त्म किया। लोक अदालत का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना खतूत पर किया गया था। इसका मकसद फरीक़ैन के दरमियान मामलात को कंपाउंडिंग के जरिए खुश असलूबी से अंजाम देना था। रियासत के DGP डॉक्टर जितेंद्र ने कहा, इस पहल ने रियासत भर में काबिल ज़िक्र कामयाबी का मुशाहिदा किया। वसी पैमाने पर कानूनी मामलात को हल कर लिया गया। साइबर फ्रॉड के मुतासिरीन को भी माली मदद दी गई। जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग SIO ने रियासती हुकूमत के उस फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की जिसमें हिंदुत्व नजरियात की हामिल फिल्म रजाकार को गदर फिल्म अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। सदर सिटी SIO सैयद मोहम्मद फराज अहमद ने मीडिया से खिताब करते हुए फिल्मों में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए जारी मुहिम को अपनी शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया। रियासती वज़ीर माल P. श्रीवास रेड्डी ने दराजात मुकामी के इंतखाबात के सिलसिले में कहा है कि इन इंतखाबात तो नोटिफिकेशन जारी माह के अवाखिर में मुतवक्के है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जून के आखिर तक इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उन्होंने निशानदेही की कि इस मामले पर काबीना में तफसीली बहस के बाद ही हतमी इंतखाबी तवारीख का ऐलान होगा। तो दूसरी जानिब हुकूमत ने पहले ही देही इलाकों पंचायतों में वार्ड्स की नई हदबंदियाँ और वोटर फहरिस्त की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली है। नामपल्ली से मजलिस के रुकने असम्बली माजिद हुसैन के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में शिकायत दहिंदगान ने माजिद हुसैन के खिलाफ कहा कि हमेशा ये शख्स हिंदू मजहब के खिलाफ बदजुबानी करता है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अरे पूरे बाया मुसलमानों के पास है बोलकर बोल रहा हूँ, मुसलमान ही छोड़ डाले तेरे को, हिंदुआ भी वोट डाले होंगे, कोई भी डाला होगा।
बड़े बड़े बुट्टू लगा के हमारे तुम्हारे पाजुक बैठकर हिंदुआ भी है वहां पर, तुम लोग पूरे आ जाओ भाई। तुम लोग बेशरम बोलने के बाद भी तुम लोग वहां पर ही बैठे हुए, आ जाओ। असद साहब एक ही रिक्वेस्ट है, आप हिंदुस्तान का अम्बेडकर को बोल रहे हैं ना, तो दस्तूर के हिसाब से नहीं बात कर रहा है नो, दस्तूर हटकर बात कर रहा, पाकिस्तान के लैंग्वेज में बात कर रहा। इसके वजह से पाकिस्तान को भिजा दो, नहीं तो हमारे को दे दो, हम क्या करना कर सकते, हमारे को बोलना नहीं है। कहीं को बोलता हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तान में रहते, इसका वजह से हम हिंदू है। और निर्मल में मामड़ मंडल के साबिक एमपीपी, जिले मरकजी कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर और बीआरएस लीडर हरीश कुमार को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। हफ्ते की आधी रात तकरीबन 2 बजे के वक्त चंद अफराद एक कार में हरीश की रिहाइशगाह पहुंचे और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ताहम जिले में दक के तूपरान टोल गेट के करीब मौका देख हरीश चालाकी से फरार होने में कामयाब हो गए और फौरी तौर पर पुलिस की पनाह ले ली। तूपरान पुलिस इस वाक़े की इत्तला मामड़ पुलिस को दे दी है। हरीश को निर्मल मुंतकिल कर दिया गया है। इदारा अदब इस्लामी हिंद शहदाबाद का सालाना खमर रजा अवार्ड और मुशायरा उर्दू घर मुगलपुरा पर डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर ज़फ़र अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना और सर पर इदारा अदब इस्लामी हिंद तेलंगाना की सदारत में मुनक़िद हुआ। अपने सदारती खिताब में उन्होंने उर्दू शायरी और मुशायरे मियार और तौक़ात के उन्वान पर खिताब भी किया और कहा, यह सिर्फ एक अदबी मौजू नहीं बल्कि उर्दू तहजीब, फ़िक्र और ज़बान की बक़ा से जुड़ा हुआ संजीदा सवाल भी है। इस मौके पर शहदाबाद के मारूफ बुजुर्ग सीनियर सहाफ़ी और महानामा शगुफ़ा के एडिटर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल को उनकी देरीना अदबी खिदमात पर खमर रज़ा अवार्ड अता किया गया। और बासर में आज एक मजहबी सफ़र अफसोसनाक सानेहे में तब्दील हो गया। जी हाँ, जब शहदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 6 नौजवान भगत गोदावरी नदी में डूबकर हलाक हो गए। ये अफराद ख़दीम श्री ज्ञान सरस्वती देवस्थानम के दर्शन के लिए पहुंचे थे। हलाक होने वालों की शिनाख्त दिलसुख नगर के नौजवानों के तौर पर की गई है। हादसे की इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। माहिर गोताखोरों को तैनात कर दिया गया है और 5 लाशें निकाली गई हैं। 6 नौजवान की तलाश जारी है। एमएलसी व तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने ऐलान किया है कि वो रियासत भर में एक ऐसी मुहिम शुरुआत करेगी जिससे कि लोगों में सियासी शऊर पैदा हो। कविता ने आज बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि वो तलबा बरादरी, नौजवानों, ख़वातीन में सियासी शऊर पैदा करने के लिए एक तहरीक शुरू करेगी जिससे सियासत से दूर और जिनको बिल्कुल भी सियासी शऊर नहीं उन्हें भी सियासत के बारे में समझाया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में उन्हें सियासी उमूर के बारे में वक़्फ़ियत हासिल हो सके। రిలీజ్ చేసుకున్నాం ఆ పోస్టర్ ఆ కార్యక్రమం పేరు లీడర్ అనేటటువంటి పేరుతో తెలంగాణ జాగృతి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా శిక్షణ శిబిరాలను నిర్వహించకపోతా ఉన్నాం. ఎందుకోసము శిక్షణ శిబిరాలు, ఎందుకు శిక్షణ, ఎవరికి శిక్షణ అనేటటువంటి అంశాలు ఇవాళ ప్రజల ముందుకు తేదలుచుకున్నాం. తెలంగాణ జాగృతి గత అనేక సంవత్సరాలుగా మహిళా బిల్లు కోసం కొట్లాడినాం. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు దేశవ్యాప్తంగా పాస్ అవ్వడంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్రను పోషించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత బీసీ బిల్లు కోసం కంటిన్యూస్గా కొట్లాడుతున్నాం, ఇక ముందు కూడా కొట్లాడతాం. బీసీలకు 42% తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి వాటా వచ్చేంత వరకు కూడా ఉద్యమిస్తాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ జాగృతి మొదటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా యువమిత్రులను, సాహితీ మిత్రులను, తెలంగాణ వాదాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయేటటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా వారి నాయకత్వాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ మరి ముందుకు రావడం జరిగింది. అన్నిటికన్నా మించి, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా సమాజంలో సగభాగమైనటువంటి మా ఆడబిడ్డలందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. మరి ఇవాళ మనం చేసినటువంటి పోరాటాలన్నీ కూడా ఫలితం వచ్చేటటువంటి రోజు వచ్చింది. అంటే మహిళా బిల్లు పాస్ అయింది. వచ్చేటటువంటి అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో మరి 33% మనకు మహిళా అభ్యర్థులు కావాల్సి వస్తుంది. ఇవాళ డీలిమిటేషన్ వస్తుంది. అంటే తెలంగాణలో ఎమ్మెల్యే సీట్లు మరి 153కు పెరుగుతాయి. ఎంపీ सीटలు మరి దేశవ్యాప్తంగా విభజన అయితే అది కూడా పెరిగేటటువంటి। और नाज़रीन, इन दिनों शहर का माहौल बहुत तब्दील हो गया है। शहदाबाद में कॉरपोरेट मुलाजिमीन और बैचलर्स की तादाद रातों को सड़कों पर घूमने की आदी हो जा रही है।
खास तौर पर वीकेंड्स पर जब ये लोग शराबनोशी के बाद गाड़ियां चलाते हैं, न सिर्फ हंगामा बर्पा कर देते हैं बल्कि हादसात का भी सबब बन रहे हैं। अगरचे के पुलिस मुसलसल हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम के जरिए ऐसे वाकयात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नशे में गाड़ी चलाने वाले बाज नहीं आते। कल हफ्ते की शब भी पुलिस ने तकरीबन 700 अफराद को हालत नशा में गिरफ्तार किया। और नाज़रीन नजर डालते हैं कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट व जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज राबित आमा जयराम रमेश ने ईरान इसराइल की जानिब से हालिया बमबारी और टारगेटेड कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा, ये एक खतरनाक इश्तियाल अंगेजी है जिसके न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर भी संगीन नताए जा सकते हैं। जयराम रमेश ने कहा, ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी, चाहे वो फिजाई हमलों की सूरत में या खुफिया कत्ल के जरिए मशरिक़ वस्ता में मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है और मुस्तकबिल के संगीन तनाज़े की बुनियाद डाल रही है। उन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की है कि इस मसले में अपनी मुशावरत करते हुए भी दरमियानी रोल अदा किया जाए। बाद तैयार हादसे में जान गंवा देने वाले गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी का डीएनए मैच हो गया है। अब उनकी लाश को अहले खाना को सौंपने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद राजकोट में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, कई सालों तक गुजरात के कोने कोने में जिन्होंने अपना जीवन का महत्तम समय सामाजिक सेवा में दिया था, ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपानी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ़्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है। और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे समय नक्की होगा और आगे की जानकारी आप सबको दी जाएगी। महकमे सेहत से जुड़े ऑफिसर ने बताया कि डीएनए टेस्टिंग के जरिए तैयार हादसे में मारे गए लोगों में से 32 की पहचान कर ली गई है। वहीं 12 खानदानों ने अब तक लाशों के लिए दावा किया है। इस हादसे में अमवात की तादाद 275 तक पहुंच गई है, जिनमें से 20 लाशों को उनके अहले खाना के सुपुर्द किया जा चुका है और उनके डेथ सर्टिफिकेट भी जारी करवा दिए गए हैं। इसमें ना तो कोई हेलीकॉप्टर का वो है और ना ही कोई पायलट का कसूर है। ये तो बैड वेदर में हेलीकॉप्टर फंस गया, क्योंकि पहाड़ों में ये मुमकिन हो जाता है कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसी चीज़ हो गई। तो हम अभी इसकी डबरीज मिली नहीं है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसने कहीं जंगल में या कहीं लैंड कर लिया हो और सारे सेफ हों। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि एयर ट्रैवल जो है वो सेफ नहीं है, जितने एयर ट्रैवल में एक्सीडेंट्स होते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा रोड पे होते हैं और उससे 1000 गुना ज़्यादा रोड पे लोगों की मौत होती है। तो देखिए, जब लिखा होता है तभी आदमी मौत आती है। और एक आदमी जो इमरजेंसी एग्जिट पे 11A पे बैठा था अभी अहमदाबाद के क्रैश में, वो बिल्कुल बाल ना बाका हो सके, जो प्रभु की इच्छा है ना। तो ये एक किस्मत की बात है, जब जिसकी लिखी है होनी है। तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए एयर ट्रैवल से। हमारे मुझे 40-50 साल हो गए हैं इस एविएशन और टूरिज्म के बिजनेस में। तो एक हमारा पैसेंजर था राजा रत्नम, वो एक मद्रास के कैरावेल उसमें जहाज में क्रैश में बच गया था और फिर उसी दिन शाम को वो लॉस एंजल्स की फ्लाइट ले रहा था। तो मैंने उससे कहा, भैया तुझे डर नहीं लग रहा? उसकी बीबी से बात करी, कहता ये मेरा 3rd एयरप्लेन क्रैश है विच एवर आई हैव सर्वाइव्ड।
उधर उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड इलाके में आज हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर 5 अकीदतमंदों और मंदिर कमेटी के एक मुलाजिम को बाबा केदारनाथ के दर्शन करवाने के बाद वापस हो रहा था कि खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हो गया, जिसमें पायलट समेत तमाम 7 लोगों की मौत वाक़ हो गई। मरने वालों में एक 23 माह की लड़की भी शामिल है। यह खानदान दरअसल महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में खुदाई के दौरान 4 से 5 मकानात अचानक गिर पड़े। इस हादसे की वजह से कई लोगों के मलबे में दबे होने का खदशा है। फिलहाल रेस्क्यू टीम जाए मौके पर पहुंच गई है और राहती काम शुरू कर दिए गए हैं। हादसे की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि कई मकानात अचानक गिर पड़े। हादसे के पीछे की असल वजह अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। इसराइल और ईरान के दरमियान मुसलसल मिसाइल हमलों के तबादले के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। ईरानी मिसाइल इसराइल के अंदर तक इमारतों को निशाना बनाने में कामयाब हो गए, जबकि हौसी बागियों ने भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसराइल ने तेहरान में ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स और एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक समझे जाने वाले मुकामात को निशाना बनाया, जबकि गुज़िश्ता शब और आज सुबह ईरानी मिसाइलों ने इसराइली फिजाई दिफाई निज़ाम को बेबस करते हुए इसराइल के अंदर तक इमारतों को निशाना बना दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान मुसलसल जारी कशीदगी के दौरान ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसके खिलाफ किए गए फ़िज़ाई हमलों में अमेरिका की हिमायत ज़रूर शामिल है। गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब करते हुए इराक़ची ने कहा, ईरान की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जायज़ दिफाई हक़ हैं। उन्होंने मजीद कहा, इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाकर बैनुल अक़वामी रेड लाइन को पार कर लिया, जिसके बाद ईरानी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आज सुबह तेहरान और दीगर इलाकों में नए धमाकों की इत्तलात हैं, लेकिन हलाकतों की तादाद के बारे में अभी तक कोई दुरुस्त खबर नहीं मिली। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर ने कहा था, इसराइली हमलों में अब तक 80 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान में शहरान ऑयल डिपो पर इसराइली हमले से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। एक ऑयल रिफाइनरी पर भी इसराइली हमले से आग भड़क उठी थी। हमारे मुल्क के मुबस्सिरीन ने ईरान इसराइल जंग को तनकीद का निशाना बनाया और दुनिया के अमन के लिए भी खतरा करार दिया। मुबस्सिरीन के मुताबिक न्यूक्लियर जंग नुकसानदा साबित होगी। उसको काफ़ी क्षति पहुंची है और उसमें जो भूमि के ऊपर संस्थान था उसको नष्ट कर दिया गया है, लेकिन भूमि के नीचे जो संस्थान था उस पर अभी इजराइल का कोई हमला नहीं हुआ है। इजराइल के पास ईरान के पास और भी न्यूक्लियाई संस्थान हैं जिसको कि लगता है कि इजराइल जिनको ध्वस्त करने के लिए आमादा होगा, और ये देखना होगा कि तीसरा दिन आज जब हो रहा है तो ये युद्ध किस तरफ जाता है। दूसरी ओर ईरान ने बदले की कार्रवाई में इजराइल के ऊपर अपने मिसाइलों से और ड्रोन से हमले किए हैं, और इन हमलों में जैसा अभी टीवी में खबरें आ रही हैं, इजराइल की काफ़ी क्षति हुई है और कम से कम 3 लोगों के मारे जाने का समाचार भी आ चुका है। तो ये लगता है कि ये जैसे को तैसा की कार्रवाइयाँ जो शुरू हुई हैं ये आगे भी बढ़ सकती हैं, और चिंता का ये विषय होगा कि ये युद्ध विस्तृत हो जाएगा और सिर्फ न्यूक्लियाई या सैनिक प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, और नागरिकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा जो इसका परिणाम हो सकता है वो ये कि ईरान ने ये वायदा किया था कि वो अमेरिका के हितों को नहीं बख्शेगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कल संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद में कि अगर ऐसा करेगा तो अमेरिका ईरान से काफ़ी बुरी तरह से सैनिक कार्रवाई करने में मजबूर हो जाएगा। और इसके साथ ही 2 पक्ष और आते हैं। एक तो खाड़ी के अरब देशों को
लेकर के है, जिनको कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे बैरून मालिक पर उमूर खारजा के तर्जुमान ने तबसरा किया। मोदी बैरून मालिक के दौरे पर आज रवाना हो गए हैं। तर्जुमान ने कहा उनका कनाडा, खब्रस और क्रोएशिया का दौरा दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और इसके इजहार से निपटने के लिए आलमी फहम बढ़ाने का मौका देगा। वज़ीर आज़म ने कहा ये 3 मुल्की दौरा सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ साबित कदम हिमायत के लिए शराकतदार रहेगा और दहशतगर्दी की तमाम शक्लों इसके इजहार से निपटने के लिए आलमी समझबूझ को बढ़ाने का भी एक मौका है। और ये पहला विजिट होगा प्राइम मिनिस्टर का आउटसाइड इंडिया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और इसी दौरान दुनिया के सारे भारी भरकम लीडर से वो मिलेंगे। तो अपना इंडिया का मैसेज जो हमारा है कि पाकिस्तान को बिहेवियर अपना बदलना पड़ेगा कंप्लीटली, ज़ीरो टॉलरेंस, वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेंगे और बताएंगे। परंतु इम्पॉर्टेंट एक और है, कनाडा पहुँचने से पहले वो साइप्रस में रुकेंगे। साइप्रस में रुकना एक बहुत बड़ा सिग्नल है और उसके पीछे कुछ सॉलिड काम भी है। सिग्नल सबसे बड़ा तो वो है टर्की को कि भारत साइप्रस से रिश्ते बढ़ा रहा है और साइप्रस हमसे रिश्ते बढ़ाना चाहता है। भाई ये भी तो है, दोनों पार्टीज अपने रिश्ते बढ़ाना चाहती है, साइप्रस बढ़ाना चाहता है। और वहाँ साइप्रस और टर्की की आपस में जो भी कहे कुत्ता बिल्ली का वैर टाइप है ऑलमोस्ट। और इधर टर्की के लिए ग्रीस जो दूसरी तरफ है, वहाँ भी टर्की और ग्रीस की दुश्मनी है। ओके, और जो इंडिया का जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर प्लान चल रहा है वो मिडिल ईस्ट से होते हुए, इजराइल से होते हुए यूरोप में जो जाएगा वो ग्रीस में समुद्र तट पे पहुंचेगा। तो भारत टर्की के आसपास के देशों के साथ अपने रिश्ते हम बढ़ा रहे हैं। ये क्लियर मैसेज है टर्की को और दुनिया को कि कोई अगर हमारे साथ खेल खेलता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी है कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। अमेरिकी सदर ने फौजियों की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस्राएली हमलों के पीछे अमेरिका का कोई हाथ नहीं है और ये एक हकीकत है। The devil himself flying into full retreat. Time and again, America's enemies have learned that if you threaten the American people, our soldiers are coming for you. Your defeat will be certain, your demise will be final, and your downfall will be total and complete. Because our soldiers never give up, never surrender, and never ever quit. They fight, 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 and they win, win, win. And that's why no institution in history has entered more names into the roster of American heroes than the U.S. Army, the Congressional Medal of Honor, more than anyone or anything. There was Mad Anthony Wayne, asked by George Washington to lead a daring midnight raid up the cliffs of Stony Point with unloaded muskets and only their bayonets to fight the redcoats. Mad Anthony replied, issue the orders. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल और ईरान के दरमियान मुसलसल मिसाइल हमलों के तबादले, हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। अमेरिका पर हमला हुआ तो तबाही मचा देंगे, ईरान को ट्रंप ने दी धमकी। इसराइली हमले से हमारा ताल्लुक नहीं, अमेरिकी सदर की वजाहत। ईरान पर इसराइली हमले काबिले मजम्मत, हिंदुस्तान को कशीदगी खत्म करने में पेशकदमी करनी होगी। कांग्रेस कायद जयराम रमेश का हुकूमत हिंद को मशवरा। वजीर आजम मोदी बैरून मुमालिक के दौरे पर रवाना, G7 में दहशतगर्दी का उठाएंगे मामला, वजारत खारजा के तर्जुमान ने दिया बयान। नामपल्ली से मजलिस के रुकने असम्बली माजिद हुसैन के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज, हिंदुओं के खिलाफ नाशाइस्ता जबान के इस्तेमाल का इल्जाम। रियासत भर में हफ्ते को कौमी लोक अदालत का इनेकाद कामयाब रहा, DGP जितेंद्र रेड्डी का बयान, कहा 1,93,000 से ज्यादा मुकदमात का हुआ तस्फिया।
प्रोपेगेंडा फिल्म रजाकार हैदराबाद की तारीख की तौहीन, ईसाइयों का इल्जाम, अवार्ड के लिए मुंतखब करने पर रियासती हुकूमत को बनाया शदीद निशाना। रियासत में इदराजात मुकामी के इंतखाबात, जून के अवाखिर तक नोटिफिकेशन मुतवक्के, रियासती वज़ीर पी श्रीवास डी का बयान। हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले 928 अफराद को पकड़ा गया। और बासर में खौफनाक हादसा, गोदावरी नदी में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 4 नौजवान डूब गए। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यही अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।